हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th के मैथमेटिक्स है डेसिमल्स। डेसिमल्स क्या होता है? डेसिमल इज ए स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज अ पावर ऑफ 10। डेसिमल क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है? 10 की पावर में होता है। जैसे 10 की पावर 1 10, 10 की पावर 2 100, 10 की पावर 2 इट मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 की पावर 3 मीन्स 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 1000। तो डिनोमिनेटर में क्या होता है? 10, 100, 1000 ऐसे नंबर्स होते हैं। जैसे कि 8/10 है, 8/10 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए तो कैसे होगा? 0.8। 11/100 को अगर किया जाए तो 0.11, एंड 3116 को किया जाए तो 3.116। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट क्लियर करने से पहले थर्ड पॉइंट देख लेते हैं एक बार। अ डेसिमल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। डेसिमल को क्या किया जाता है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, यानी डेसिमल से पहले वाला पार्ट और डेसिमल के बाद वाला पार्ट। डेसिमल से पहले वाला जो पार्ट होता है, ये फर्स्ट पार्ट एंड ये सेकेंड पार्ट। डेसिमल से पहले वाला जो पार्ट होता है उसे कहते हैं हम लोग होल नंबर पार्ट, ठीक है। और जो डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट होता है उसे कहते हैं डेसिमल पार्ट। अब डेसिमल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, होल पार्ट एंड होल नंबर पार्ट एंड डेसिमल पार्ट। अब देखते हैं, द नंबर ऑफ डिजिट्स कंटेन्ड इन द डेसिमल पार्ट ऑफ अ डेसिमल गिव्स द नंबर ऑफ इट्स डेसिमल प्लेसेस। अब डेसिमल पार्ट में जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं वो हमें देते हैं डेसिमल प्लेसेस, जो हमारे डेसिमल में कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल्स एंड अनलाइक डेसिमल्स। द डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल्स, वेरियस द डेसिमल्स विद डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल्स। जब आपके डेसिमल प्लेसेस सेम होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं लाइक डेसिमल प्लेसेस, और अगर आपके डेसिमल प्लेसेस सेम नहीं है तो उसे कहेंगे हम लोग अनलाइक डेसिमल प्लेसेस। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 1.5, 2.5, 3.9, यहाँ पे देखो डेसिमल प्लेसेस सेम है, 1 1 1, तो इसे हम लोग कहेंगे लाइक डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, लाइक डेसिमल प्लेसेस। नेक्स्ट 1.25, 1.5, 3.005। अब जैसे ये है, यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस सेम नहीं है, यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे 3 है, तो इसे हम कहेंगे अनलाइक डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, लाइक डेसिमल्स को अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये 1.25 है, ये 1.5 है, ये 3.005 है, तो यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस है, तो हम लोग हमेशा हाईएस्ट डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस है, हम इसे भी 3 में और इसे भी 3 में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? 1.250, एक डेसिमल हम लोग ऐड कर देंगे। अगर हम डेसिमल के बाद हम लोग कितने भी जीरो लगा सकते हैं, आपके डेसिमल पर उसकी एक्चुअल वैल्यू पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू सेम ही रहती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 1.500, क्योंकि डेसिमल प्लेसेस हमें क्या करना है, 3 में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, 1.500 लगा दिया। नेक्स्ट ये ऑलरेडी यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो 3.005 हमने क्या किया, अनलाइक डेसिमल को कन्वर्ट कर दिया लाइक डेसिमल में। सेम ऐसे हमें एक्सरसाइज में भी करना है, वहाँ भी क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कन्वर्ट द फॉलोइंग अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। जैसे अभी हमने किया था, लाइक डेसिमल्स को हमें अनलाइक डेसिमल्स को हमें लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस 1, 2 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस। तो हाईएस्ट डेसिमल प्लेस क्या है, 3, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबको 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 235.500, नेक्स्ट 67.780, 53.042, ऑलरेडी 3 डेसिमल प्लेसेस है, 76.090। हमने क्या कर दिया, अनलाइक को कन्वर्ट कर दिया लाइक डेसिमल प्लेसेस में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आप लोग ट्राई करोगे क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें क्या करना है, इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब अगर ये नॉर्मल अगर कोई संख्या होता 2752 और हमें इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता, हम कैसे करते, सबसे पहले 2 लिखते हैं एंड 2 के बाद 3 नंबर्स हैं, यानी कि 1 के बाद 3 जीरो, नेक्स्ट प्लस 7, अब 7 के बाद 2 नंबर्स हैं, तो 7 2 डिजिट्स हैं, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड उसके बाद 7 के बाद क्योंकि 2 डिजिट्स है तो 100। नेक्स्ट
अब 5 मल्टीप्लाई बाई 5 के बाद एक डिजिट है, तो 1 के बाद एक 0। नेक्स्ट 2 के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो 2 अकेला। हमने क्या कर दिया, इस 2752 को एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, बट ये डेसिमल वाली नंबर्स हैं, तो अब इसे कैसे करें? तो सबसे पहले हम लोग होल पार्ट को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। होल पार्ट हमारा ये है और ये है हमारा डेसिमल पार्ट, तो होल पार्ट तो ये अकेला ही है, तो 2 प्लस। अब जैसे ये 1 हो गया, 10, 100, 1000, वैसे ही डेसिमल नंबर वाले नंबर्स में डेसिमल पार्ट को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है? डेसिमल पार्ट को ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है, ये हो गया 7 10th, ठीक है। 7 क्या है, 10th प्लेस पर है, THS 10th प्लेस पर, ठीक है। 5 जो है वो क्या है, 100th HUNDREDTH 100th प्लेस पर है, और ये 1000th THS लग जाता है, ठीक है। तो अब 2 प्लस, अब 7 क्या है, 7 10th बोलेंगे, तो 7 10th, तो 7/10। नेक्स्ट 5 100th प्लेस पर है, तो 5/100। नेक्स्ट 2 क्या है, 1000th प्लेस पर है, ये हो गया 10th 100th 1000, तो 2/1000। हमने क्या कर दिया, इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, 2.752 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट इसे लिखते हैं 3.041, सेम इसे भी पहले होल पार्ट को, तो होल पार्ट तो ओनली 3 ही है। नेक्स्ट प्लस 0 10th प्लेस पर है, तो 0 बाय समथिंग 0 ही होता है, तो 0/10, 0 10th प्लेस पर है। नेक्स्ट 100th प्लेस पर क्या है, 4, तो 400th। नेक्स्ट 1000th प्लेस पर है, तो 1/1000, ठीक है। अब इसके बाकी के पार्ट आप लोग ट्राई करोगे, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर कोई पार्ट समझ में ना आए तो पूछोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें क्या करना है, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन सबसे पहले इसे हमें फ्रैक्शन में लेके आना पड़ेगा। तो अब ये 0.7 है, 0.7 को फ्रैक्शन में कैसे लेके आएंगे? ये पॉइंट 0.7 है, तो पॉइंट को हटाएंगे और पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या, तो 1 के बाद एक 0 लग जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में पहले 1 लगाएंगे, और क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक 0, तो यानी कि अब ये नंबर हो गया आपका 7/10। अब 7/10 हो गया। अब क्या करेंगे, अगर ये कोई इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे, अदरवाइज यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। जैसे कि अगर ये होता समथिंग ऐसा 3.52, तो हम इसे कैसे सॉल्व करते, पॉइंट हटाते, तो जब ये पॉइंट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, पहले 1 लगाएंगे यहाँ पर, और पॉइंट के बाद यहाँ पे क्योंकि दो संख्याएं हैं इसलिए 2 0 लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। सेम ऐसे जैसे ये वाला संख्या, ये नंबर है 0.46, सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2, तो 1 लगा के 2 0। अब ये हो गया आपके पास 46/100। अब क्या करेंगे, इसके कॉमन फैक्टर से इसे डिवाइड करेंगे, तो दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है 2, तो 2 के टेबल से 2 23 46 एंड 2 50 100, तो आपका आंसर आ गया 23/50। इसके बाकी के पार्ट आप लोग ट्राई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें क्या करना है, इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। अब इसे कैसे करें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करने से पहले हम लोग होल पार्ट को कंपेयर करना होता है। हमें इन सबको कंपेयर करना है, लेकिन हम लोग होल पार्ट को कंपेयर करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, 0 2 3 3। तो अब सबसे पहले होल पार्ट में देखते हैं, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यानी कि 3 वाले नंबर जो होंगे वो बड़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है 3.0, यहाँ उसके बाद होल पार्ट के बाद हम लोग डेसिमल के जस्ट बाद वाली संख्या यानी कि 10th प्लेस वाली संख्या कंपेयर करेंगे। यह है 3.0, यह है 3.8 और यह है 3.0, ठीक है। तो 3.0, 3.8 और 3.0। तो डेसिमल मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम लोग होल पार्ट वाले नंबर को कंपेयर करेंगे और उसके बाद जस्ट डेसिमल के बाद वाली संख्या, और अगर वो भी सेम हो जाते हैं तब उसके डेसिमल के नेक्स्ट नंबर जो होता है उसे कंपेयर करते हैं 100th प्लेस वाली को। पर यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे है 3.0, 3.8 और 3.0 अगेन 3.8। अब 3.0 से बड़ा होगा 3.8,
तो फर्स्ट नंबर हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में हमें कन्वर्ट करना था, तो हमें सबसे पहले छोटी संख्या लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले छोटी संख्या देखते हैं, तो 2.3, 3.06, 0.08। अब ये 0 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 0.08, 0.08। अब ये वाला नंबर हमने ले लिया है, कंसीडर हो गया। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, ये 2 है, ये 3, 2, 3, 3, तो 2 वाला जो नंबर होगा वो छोटा होगा, ठीक है, ये बाकी नंबर से। तो अब बाकी नंबर ये 2.3 है, हमने होल पार्ट को कंपेयर कर लिया। अब हमें क्या करना है? डेसिमल के बाद वाली संख्या को कंपेयर करना है। अब ये है 2.3 और ये है 2.0। अब 2.0 जो होगा वो बड़ा होगा या 2.3 बड़ा होगा? ऑफकोर्स 2.0 जो है वो छोटा है और 2.3 बड़ा है। तो हमें क्या करना है? 0.08 के बाद 2.0 और ये 006 है, ठीक है, तो 2.006। नेक्स्ट इसके बाद बाकी सब जो है वो 3 वाले हैं और ये अकेला 2 वाला है, तो ये जो होगा नंबर हमारा 2.006 से बड़ा 2.3। नेक्स्ट इसके बाद हमने इसे भी कंसिडर कर लिया। अब 3.06, 3.8 और 3.082। अब ये 3.06 है, ये 3.8 है, ये 3.0 है, तो 3.8 जो है वो तो सबसे बड़ा हो गया, 3.8, ठीक है। 3 तीनों में, और इसके बाद हम लोग पॉइंट के जस्ट बाद वाली संख्या को कंपेयर करते हैं, तो ये 3.8 है, ये 3.0 है और ये 3.0 है, ठीक है। अब क्योंकि 3.0 इसमें भी है और 3.0 इसमें भी है, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? अगर दो डिजिट सेम हो जाते हैं उसके बाद हम लोग नेक्स्ट नंबर को कंपेयर करते हैं, तो ये 3.0 है, ये 3.0608, ये 3.06। तो अब हम क्या करेंगे? 3.06 और 3.08 कौन सा बड़ा होगा? 3.06 या 3.08? 3.6 छोटा होगा, 3.06 छोटा, 3.08 बड़ा, यानी कि 3.06 और उसके बाद फिर 3.08 और नेक्स्ट फाइनली सबसे जो बड़ा नंबर होगा वो कौन सा होगा? 3.800 और ये 3.06 एज इट इज था और ये 3.082 था, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया? इन सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है तो आप पीछे से नंबर्स ले लो, इसी को आप पीछे से लिख दो, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है आपका असेंडिंग ऑर्डर में, और नेक्स्ट अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है तो 3.800, नेक्स्ट 3.082, नेक्स्ट 3.06, नेक्स्ट 2.3, 2.006 एंड 0.08। ये हमारा है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं कर देता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट भी कर लेते हैं। ये आपका 1.4 है, 3.185, 30.5, 21.52, 15.62 एंड 102.3। हमें क्या करना है? इसे अब असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, तो मैंने क्या बताया? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डेसिमल से पहले वाली संख्या यानी कि होल पार्ट को कंपेयर करेंगे। ये है 102, 15, 21, 30, 3 और 1, तो सबसे छोटा क्या हुआ? 1 हुआ, 1.4। नेक्स्ट इसके बाद इससे बड़ा कौन सा होगा? 1 के बाद 3 आता है, उसके बाद 30, ये सब, तो 3.185। अब इसे हमने कंपेयर कर लिया, इसे भी कंसिडर कर लिया है, इसे भी कंसिडर कर लिया। नेक्स्ट अब 30, 21 और 15 में से कौन सा छोटा होगा? 15, तो 15.62। नेक्स्ट अब ये भी कंसिडर हो गया। अब 30, 21 और 102, ऑफकोर्स 21, नेक्स्ट 21.52, ये भी कंसिडर हो गया। नेक्स्ट 30 और 102, नेक्स्ट 30.5 एंड देन फाइनली 102.3। हमने क्या कर दिया? इसे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे हम लोग? ऐसे उल्टे में लिख देंगे इसको, यही हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। 102.3, 30.5, 21.52 एंड 15.62,
3.185 एंड 1.4, यह है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन ईच डेसिमल फ्रैक्शन। हमें क्या करना है, इन सारे डेसिमल फ्रैक्शंस में जितने भी 4 हैं उन सारे 4 की डेसिमल प्लेस वैल्यू लिखनी है हमें। तो प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आपका क्या है 2.046। अब ये 4 जो है वो क्या है, ये है आपका 1, ये है डेसिमल, एंड देन ये होता है 10th प्लेस, THS 10th डेसिमल में, डेसिमल पार्ट है हमारा ये। तो डेसिमल पार्ट को हम लोग ऐसे प्रोनाउंस करते हैं 10th प्लेस, ठीक है। तो 0/10 होगा इसकी वैल्यू, इसकी प्लेस वैल्यू। अब 4 जो है वो 100th प्लेस पर है, 100th। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 क्या होगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 100th प्लेस पर है, तो 4/100, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो 4 है वो कौन से प्लेस पर है, ये है 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000th प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लेस वैल्यू होगी 4 की, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 क्या हो जाएगा 1000th प्लेस पर है, तो 4/1000। नेक्स्ट यहाँ पे 1, 10, 100, ये 100 प्लेस पर है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 400, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 क्या है 1 प्लेस पर है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज इक्वल टू में 4 ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये 1 प्लेस पर है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 क्या होगा 4 ही होगा। इसके बाकी के क्वेश्चन सब लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।